अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंट्री टेस्ट के हवाले से इंग्लिश के एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड हैं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। जी तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पास्ट फॉर्म ऑफ वेट इज़। तो हमें पास्ट फॉर्म बतानी है वेट की। तो नीचे आपको ये चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वेट। वेट की जो पास्ट फॉर्म है वो वेट ही होगी। प्लूरल फॉर्म ऑफ थीफ इज़। तो हमें थीफ का प्लूरल फॉर्म बताना है। और थीफ जो है वो नाउन है, और किसी भी नाउन के एंड में अगर एफ है तो हम उसको हटा के प्लूरल में वी ई एस लगा देंगे, यानी वी ई एस का इजाफा कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थीव्स। ही इज़ स्लो डैश ही इज़ श्योर। सो ये बेसिकली कंजक्शन से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बट ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। आई कैन नॉट सी डैश इट इज़ वेरी डार्क। सो ये बेसिकली प्रोपोजिशन से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है। और आई कैन नॉट सी डैश इट इज़ वेरी डार्क, इसका मतलब ये कि मैं देख नहीं सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है। ठीक है, सो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि। क्यों के लिए हमेशा हम फार का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फार। आई कैन नॉट सी फार, इट इज़ वेरी डार्क। ही वॉज अफ्रेड टू डैश द ट्रुथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेल। ही वॉज अफ्रेड टू टेल द ट्रुथ। ही परसिस्टेड डैश डिसअबोइंग द ऑर्डर्स। सो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इन। ही परसिस्टेड इन डिसअबोइंग द ऑर्डर्स। इट इज़ हार्ड टू गेट डैश टू हिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस। इट इज़ हार्ड टू गेट एक्सेस टू हिम। टू टिकल वंस फैंसी मीन्स। सो ये बेसिकली ईडियम से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, और इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि दिल बहलाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टू अम्यूज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नोटिस ऑफ वंस डेथ इन न्यूज़पेपर। सो ये बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, और इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि अगर किसी की वफ़ात हो जाती है तो उसका जो एड होता है या उसका नोटिस अखबार में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओबिटरी। इरेशनल फेयर ऑफ क्राउड। तो ज़्यादा हजूम वाली जगह या ज़्यादा रश वाली जगह से डरने को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओक्लोफोबिया। ज़्यादा हजूम वाली जगह या ज़्यादा रश वाली जगह से डरने को ओक्लोफोबिया कहा जाता है। फेयर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड। सो कुत्तों से डरना, यानी कोई शख्स कुत्तों से डरता हो तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साइनोफोबिया। पास्ट फॉर्म ऑफ स्ले इज़। तो मैं पास्ट फॉर्म बताना है स्ले का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्ल्यू। प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्फ इज़। तो हमें एल्फ की प्लूरल फॉर्म बतानी है, और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर नाउन के एंड में एफ इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हटा के हम वी ई इसका इजाफा कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एल्व्स। शी रिफ्यूज टू डैश माई ऑफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्ट। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई ऑफर। आई हैव नॉट बीन वेल डैश आई रिटर्न फ्रॉम कराची। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंस। आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम कराची।
वन हु इज़ ऑल पावरफुल। सो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओमनीपोटेंट। वन हु इज़ ऑल पावरफुल इज़ कॉल्ड ओमनीपोटेंट। सिनोनिम ऑफ सरोगेट इज़। तो सरोगेट का हमें सिनोनिम बताना है और सरोगेट की जो मीनिंग है वो है मुतबादल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सब्स्टिट्यूट। सिनोनिम ऑफ एफ्लुएंट इज़। तो हमें एफ्लुएंट का सिनोनिम बताना है और एफ्लुएंट की जो मीनिंग है वो ये होती है कि दौलतमंद होना या अमीर होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस की जो मीनिंग है वो होती है खुशहाली। ये प्रोस्पेरिटी से लिया गया लफ्ज़ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, प्रोस्पेरस। एंटोनिम ऑफ डिस्डेन इज़। तो हमें डिस्डेन का एंटोनिम बताना है यानी अपोजिट वर्ड बताना है। तो डिस्डेन की जो मीनिंग है वो ये है कि नफ़रत करना या तौहीन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टीम। एंटोनिम ऑफ कन्फेस इज़। तो हमें कन्फेस का एंटोनिम बताना है और कन्फेस की जो मीनिंग है वो ये है कि राज़ी हो जाना या मान जाना। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो आपकी स्क्रीन के सामने है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।